नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव और प्रशांत किशोर की जीत, इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का बांकीपुर गढ़ माना जाता है। 31 सालों तक यहां से बीजेपी जीतती आई है, लेकिन अब बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर ने सेंध लगा दी है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्या जनता का बीजेपी से मोह भंग हो गया? क्या प्रशांत किशोर के अंदर एक नई उम्मीद की किरण दिखी? और क्या कुछ बिहार की राजनीति में बदलाव हुआ? ऐसे तमाम सवाल हैं इस जीत के बाद जो कि हर किसी के जहन में आ रहे हैं, और इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी हैं। अमीन जी, क्या कहेंगे? क्या ये जीत एक नई शुरुआत है? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि ये जो दिल्ली में जेनजी आंदोलन हुआ, उसका संदेश जो है, क्या कहते हैं कि मोदी सरकार समझ नहीं पाई। पिछले 2014 से ये सरकार चल रही है, और जिस धौंस से और जिस एरोगेंसी से ये सरकार चल रही थी, उसमें यही था कि मोदी और अमित शाह ही सब कुछ हैं और वही जो है मुद्दे को सेट करते हैं और उसी के हिसाब से सरकार चलती है। लेकिन ये भी तय था कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते। जेनजी ने आंदोलन हुआ और काकरोच जनता पार्टी आई, और उसके बाद से ये आंदोलन एक ऐसे मोड़ पे खत्म हुआ जिसका जो है भारतीय इतिहास में एक अलग ही नजरिया, पॉलिटिकल राजनीति में जब आगे लोग किताबें लिखेंगे तो वो एक नजर आएगा कि जिस आंदोलन को बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो आंदोलन को कुचल देती है या वो खत्म कर देती है, लेकिन बीजेपी ने काकरोच जनता पार्टी को स्पेस दिया और फिर जो है जंतर मंतर पे जो है उसका आंदोलन हुआ। लेकिन 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ और इसका रिएक्शन उल्टा हो गया। जिस काकरोच पार्टी को जो है अभिजीत दीपके जो है लीड कर रहे थे, उसमें जनता स्वयं आगे आ गई और हर तरह से, जयपुर से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से स्वतः लोग आने लगे और वो मामला एक बहुत बड़ा बन गया। उसका नतीजा ये हुआ कि अंततः सरकार को ये मानना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लगाना पड़ा। इस्तीफे की बात जो है काफी चीजें हुई, क्या हुआ नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, वो अलग तरह से उस पर डिस्कशन किया जा सकता। लेकिन इसका असर जो है बिहार में देखने को मिला। बीजेपी हमेशा से अपने परंपरागत सीटों पे जो है बात करती है। रविशंकर प्रसाद वहां से जो है सांसद हैं, उनका एक पुराना बयान जो कि उन्होंने कल इसका खंडन किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुत्ता बिल्ली भी बीजेपी लड़ा दे, और इसका रिजल्ट हुआ। और इसके साथ ही साथ जो है बांकीपुर को एक नया जो है एक लीडर मिला। प्रशांत किशोर पिछले 3 सालों से वहां काम कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा तेजस्वी भाषण दिया, ऐसी ऐसी बातें बीजेपी को निकाली। सम्राट चौधरी की आलोचना की, एक अकर्मण्य नेता उन्होंने घोषित किया। यह बिल्कुल सही बात है कि उनके बयान महात्मा गांधी का नाम नहीं बोल पाते। उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि वो हाई स्कूल पास है नहीं पास है, हफा डेबिट क्या क्या नेशनल मंच पे बोलते हैं। इसके बाद जनता के अंदर एक तरह से ये दबाव बनने लगा, गुस्सा आने लगा कि बिहार में हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, उनको वोट दिया, और बीजेपी मनमानी करते हुए उनको हटा के जो है एक तरह से जो है क्या कहते हैं सम्राट चौधरी को हमारे ऊपर थोप दिया। ये बात प्रशांत किशोर भी अपने हर रैली में, जो नुक्कड़ रैली बांकीपुर में कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक अपराधी को जो है मुख्यमंत्री बनाया है अमित शाह और क्या कहते हैं पीएम मोदी ने, तो आप एक वोट हमको दीजिए, हम वोट से ही इन लोगों का घमंड टूटेगा। ये हर बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर मैं बांकीपुर से जीतता हूं तो मैं इसको बंगलुरु नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ ये है कि ये चेंजेज होंगे और मैं विधानसभा में अपनी बात रखूंगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर एक मजबूत विपक्षी नेता की मौजूदगी अब होगी जो सरकार को हर मुद्दे पे घेरे। नहीं, वो चीजें तो सही है। एक तरह से देखा जाए कि हमेशा से बीजेपी और जो है जेडीयू जो है क्या कहते हैं कि वहां पे विधानसभा में जो है आरजेडी को हमेशा से कमतर कर देते हैं, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि जो तेजस्वी यादव जो है खुद ही अशिक्षित हैं। अशिक्षित कहने का मतलब यह है कि वो हाई स्कूल पास नहीं है, और चाहे तो
और उनके पिताजी का मामला, जैसे ही वो कुछ बोलना चाहे तो वो बोल नहीं पाते, इसलिए वो इस मुद्दे को नहीं बोल पाते। लेकिन जितनी तेजी से, जितना आक्रामक तरीके से, और जो है हर मंच पे, मीडिया में कहीं भी बोलना हो, कहीं भी, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जो है सम्राट चौधरी के ऊपर हमला किया, बताया कि कब हत्या हुई थी, किस तरह से हत्या हुई, क्या एफिडेविट था, क्या नहीं था, वो जिस तरह से उनका रिकॉर्ड खंगाल के जिस तरह से बोलेंगे या बोलते हैं, जिसका बीजेपी जवाब नहीं दे पाती है, तो ये एक चीज देखने को मिलेगा कि एक तरह से जो है क्या कहते हैं कि जिस तरह से आरजेडी के अंदर इस तरह की भावना है, जंगल राज है और वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, या ये, तो वो इस मुद्दे से बचते हैं। लेकिन वही प्रशांत किशोर बताते हैं कि वो हाई स्कूल कब पास किए, इंटर कब पास किए, कहां से पढ़े हैं, तो ये सारी आक्रामक, उनके ऊपर कितना पैसा है, उनका कितना क्या है। तो अब जो है विधानसभा में एक नए नजरिया का भाषण सुनने को मिलेगा, आक्रामक तरीके से मिलेगा, क्योंकि इसकी काट जो है बीजेपी के पास नहीं होगी। ठीक है। और एक आखिरी सवाल, क्या अब जन सुराज पार्टी और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बिहार की जनता के लिए एक नए विकल्प के तौर पर उभरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक तरह से देखा जाए कि जिस हिसाब से तेजस्वी चलते हैं, उनका कोर वोटर जो है मुसलमान और यादव है, तो और कुर्मी और कोयरी ये जो है जेडीयू के वोटर हैं, जिसके नेता भी सम्राट चौधरी बनते हैं, और जो भी लोग हैं जो भी इस चीज को लीड कर रहे हैं। लेकिन बांकीपुर में पहली बार जो है, आप ये तो देखिए कि कोर वोटर, जब पहले राउंड से 32 राउंड की वोटिंग हो रही है, पहले राउंड से ही 500 400 से लीड करते करते 2 राउंड 3 राउंड के बाद जो है 1100 2000, तो वो जहां से वो लीड करना शुरू किए, वो बीजेपी का गढ़ था। बीजेपी के गढ़ से जब 10 राउंड के बाद जो है 11 12 13 14 15 चलने लगा, तो वो मुसलमानों का, यादवों का गढ़ था। तो वहां तो संभव ही नहीं है कि जो है रेखा कुमारी को उस तरह से वोट मिला हो। तो सबको ये मालूम था कि ये एक पहले 3 साल से ये अपना कर्म कर रहे थे, बिहार में एक आक्रामक तरीके से एक नई राजनीति कर रहे थे, पूछ रहे थे जहां भी भाषण देने जाते थे कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में न जाए, क्या आप नहीं चाहते कि ये खानदानी राजनीति वाले लोग ही राजनीति करें, जिनके ऊपर अपराध, अशिक्षा और तमाम तरह के मामले हैं, आपकी किस्मत का फैसला क्या ये जाहिल लोग करेंगे। तो उनका एक आक्रामक नजरिया रहा है, और जहां भी वो भाषण दिए हैं, इसका बांकीपुर की जनता में एक एग्रेशन देखने को मिला था, और वो गुस्सा ही था कि जो वहां कहा जाता है परंपरागत वोट है, सवर्णों की संख्या ज्यादा है, वहां जो है लाला बिरादरी और भूमिहारों का एक पैक्ट वोट जो है, एक चंक मिलता है जिसे बीजेपी बूम करती है, वो सारा धराशायी रह गया। और एक तरह से देखा जाए कि बीजेपी का जो कैंडिडेट 2 बार बदले गए, ये भी एक डर था। इसका भी जो है कई भाषणों में जो है प्रशांत किशोर ने जो उठाया कि देखिए कैसे ये भाग रहे हैं, अगर आप हिम्मत के साथ, और जहां भी मजमा लग रहा था वहां बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हम इसे बंगलुरु तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपकी बात वहां उठेगी, और ये बातें सारी कही जाएंगी, जिसका असर देखने को मिला। और काफी लीडिंग वोट मिला है, एक 40-44 और 66-62 की जो गैप मिला है, वो एक बड़ा गैप था। बिल्कुल। तो ये जीत इसलिए प्रचंड जीत कही जा रही है, और इस जीत ने एक नई शुरुआत को भी जन्म दिया है, और एक राजनीतिक शुरुआत भी इसके अंदर देखी जा रही है, एक नई राजनीतिक शुरुआत। तो प्रशांत किशोर की जो जीत हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।